Hi everyone, I hope you all are fine and you might have watched the previous video on openness to experiences and how it shapes your personality. Now let's move forward, and in this video I am going to discuss something very important, not at all difficult. Okay? Conscientiousness. Conscientiousness क्या होती है? आपको उसके बारे में समझना है। आई नो आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बट जितनी ही इम्पॉर्टेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टर्म, इसका मीनिंग एंड इसकी रेलेवेंस इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस इन पर्सनैलिटी। यस, तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड क्या है कॉन्शियसनेस। ओके, ये टर्म बताती है कि हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, प्रोफेशनली या पर्सनली, आपके रिलेशनशिप्स, आपका वर्क, हर चीज को अफेक्ट करता है कि आप कैसी पर्सनैलिटी हैं, राइट? एंड आप अपने वर्क को कितनी सीरियसनेस के साथ करते हैं, आप उसके लिए कितना ओरिएंटेड हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, लोग आप पे कितना रिलाई कर सकते हैं अगर उन्होंने आपको कोई जिम्मेदारी दी है। और आप अपना काम इसलिए ही नहीं करते हैं क्योंकि लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी है। ये आपका एक इनहेरिट ट्रेट होता है। मीन्स यू डू नॉट डू दिस बिकॉज पीपल आर वॉचिंग, यू हैव टू बी आंसरेबल। नो, इसलिए नहीं। इसलिए हम एक कॉन्शियस पर्सन क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। ओके, अब इस ट्रेट के, इस पर्सनैलिटी ट्रेट के, कॉन्शियसनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत होती है ऐसे लोगों की जिनमें ये ट्रेट्स होते हैं? सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, विच मीन्स इनको पता चलना चाहिए कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। दे डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स। वो बहुत ज्यादा डायरेक्टेड रहते हैं अपने गोल की तरफ। उनके अंदर अनुशासन यानी डिसिप्लिन कूट कूट के भरा होता है। इफ दे हैव टू वेक अप अर्ली टू फिनिश दैट जॉब, दे विल डू दैट। If they have to stay awake till night, I'm not promoting that staying awake till night is good, but depending upon the circumstances and need of the hour. For example, if someone is a surgeon, they have to work, they have to do the surgery at any point of the time, and they do their duty with a lot of responsibility because someone's life is at stake. Okay? ऐसे लोगों के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है, विच इज टाइम मैनेजमेंट। यस, दे आर वेरी पंक्चुअल पीपल। उनको अगर किसी ने बुलाया है सुबह के 10 बजे, दे विल रीच दैट पॉइंट, इफ नॉट एट 10 देन 9:55 AM, लेकिन 10 से लेट नहीं। दे आर वेरी पंक्चुअल, they take care of their time and how they are managing it, they don't waste it, and they also take care of others time। एक हाई कॉन्शियसनेस के ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। अगर किसी के अंदर ऐसे ट्रेट्स हैं, वो पर्सन अपनी जिंदगी में कभी मार नहीं खाता। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम है, चाहे वो स्कूल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, डजेंट मैटर व्हाट। वहां पे ऑब्लिगेशन है दैट यू हैव टू बी पंक्चुअल, बट आर यू एग्जैक्टली ऑन द टाइम? आर यू रनिंग लेट?
और ऐसा ही नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी स्कूल लाइफ को अफेक्ट करता है, आपकी पर्सनल लाइफ को भी। हाउ यू ऑनर योर कमिटमेंट्स टेल अ लॉट अबाउट यू एज अ पर्सन, राइट? इफ अ पर्सन हैज हाई कॉन्शियसनेस, तो वो पर्सन कभी भी आपको इस चीज को कहने का मौका नहीं देगा दैट दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल। दे विल प्लान ऑल द birthdays. They will manage the time accordingly so that all the function and all the party arrangements are done on time. And they are very responsible. When you give them any duty, they do it by their heart. They put all the efforts into doing that thing nearly perfect. Nobody is 100% perfect, I know that. But नियरली परफेक्ट। और कभी कभी ये इनका एक नेगेटिव ट्रेड भी बन जाता है कि दे सीक परफेक्शन, दे आर नॉट रिस्क ओरिएंटेड, बिकॉज दे गो बाय द बुक, राइट? एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट जो ऐसे लोगों में होता है, अ पर्सन हु हैज द ट्रेट ऑफ हाई कॉन्शियसनेस, दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग देयर रिसोर्सेस, राइट? उनके पास जो कुछ भी अवेलेबल है, उस अवेलेबल रिसोर्स को ही यूज करके वो एक ऐसा टास्क कंप्लीट करेंगे जो कि अनमैचेबल हो उसकी एफिशिएंसी में। दे आर वेरी गुड लीडर्स, दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स, दे आर वेरी गुड टीचर्स। ऐसे लोग हमेशा अपने काम को क्रॉस चेक करते हैं। दे सीक फॉर चेंजेस इफ देयर आर एनी अमेंडमेंट्स। वो बहुत ही अकाउंटेबल रहते हैं अपने काम को लेके, एंड अपने काम को नहीं, अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हाउ दे आर टेकिंग देयर रिलेशनशिप्स। अगर आपने अपने मदर से कमिटमेंट की है कि आप उनको आज के दिन अ, किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है तो लेके जाएंगे, तो आप लेके जाते हैं। अगर वो अपॉइंटमेंट 11 बजे की है तो क्वार्टर टू 11 तक आप वहां पे होते हैं। यू आर अकाउंटेबल, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी, यू मैनेज योर टाइम। और अगर आपका आज का गोल है कि आपको मम्मा को लेके जाना है और उनका चेकअप करवाना है, एंड यू अचीव दैट गोल नो मैटर व्हाट, if you are doing that, you have the trait of a person who is very high in his or her conscientiousness. Okay? And professional life, though, we know work ethics. What are the parameters to tell a person has very good work ethics? Such people are rewarded. But why? Because their performance is outstanding as compared to other people, other workers. Their bosses, their managers can rely on them. That if I have given a certain task to this person will not only complete it in time, this person will understand what is the objective of doing this task, what is the outcome that is desired out of this project. वो उसमें अपना हार्ट एंड सोल डालते हैं, वो डेडलाइन से पहले उसको कंप्लीट करते हैं। दे डू नॉट लिंगर देयर टास्क। एंड अगर कोई मीटिंग है उसी टास्क को डिस्कस करने के लिए, दे विल प्लान देयर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली दैट दे अटेंड दैट मीटिंग ऑन टाइम। सो अ पर्सन विद हाई कॉन्शियसनेस never lacks in life anywhere. They don't lack because they manage their time. They don't lack because they are very consistent in achieving their goals. They do not lag because they rely on themselves. They do not lag because they know they are accountable. They do not lag because they are punctual. And they do not lag in their achievements, both in personal life and professional life. They have healthy relationships, they make strong bonds because they are the person of their words. Okay? They do not make promises they cannot achieve or they cannot fulfill. They try to.
They seek perfectionism, although it can be a negative trait also, that they try to be very, very perfect, which is nearly impossible. But yes, if you really want to groom your personality, this very trait of having high conscientiousness in you will lead to ultimate success. And I promise you, once you inculcate this very skill in yourself, you will see the wonders happening both in your personal and professional life. सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया है, आपकी आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर हाँ, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।